मोहांध लोग मोह को प्रेम समझते। तो धृतराष्ट्र में क्या कमी थी? धृतराष्ट्र और पांडु में अच्छा कौन था बड़ा दोनों में? आप जानते हैं? हाँ, तो हमारे मनुस्मृति के अनुसार राजा वही होता है जो बड़ा पुत्र होता है। ठीक है, यही नियम था यहां। तो राजा किसको बनना था? धृतराष्ट्र को। अंधा बोल के उसको डिस्क्वालीफाई कर दिए। अब पांडु पीलिया में थे, उनको बना दिया। तो जब पांडु चले गए तो धृतराष्ट्र के मन में हो गया कि ठीक है, मैं अंधा था, मेरा बेटा तो अंधा नहीं है ना, अब मेरा ज्येष्ठ पुत्र बैठेगा। क्या गलती थी? मैं तो लॉजिकली सही साबित कर दूंगा, फिर आप करते रहना मुझे गलत साबित। उस समय मैं अंधा था, कोई बात नहीं। आज तो मेरा जो ज्येष्ठ पुत्र है वो बड़ा हो गया, और नियम यही है कि ज्येष्ठ पुत्र का ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र का ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र का ज्येष्ठ पुत्र। तो ठीक है, अब बनना चाहिए। थोड़ी अंधा है दुर्योधन, इसलिए युद्ध कर लिया। चाहता था कि मेरा दुर्योधन ही राजा बने। अब मैं यहीं पे अगर प्रवचन बंद कर दूं तो चक्कर खा जाओगे। फिर ये आदमी किसकी प्रतिष्ठा कर रहा है? बोलो, गलती साबित करोगे उसकी? आज की दुनिया में कोर्ट में अगर वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता, उस समय होता, मुझे पक्का विश्वास है जीत जाती। वहां तथ्यों के आधार पर जीत होती। हमारे एक से एक बड़े बड़े वकील हैं, सब यहां पर उठते और जाकर के खड़े हो जाते। माय डियर, माय लॉर्ड, ये सही है कि उस समय अंधे व्यक्ति के हाथ में शासन नहीं दिया जा सकता था, लेकिन क्या यह दस्तावेज नहीं है कि बड़े पुत्र को ही शासन मिलता है? इन्होंने इतने साल तक इंतजार किया। पांडु पहले राजा थे, पांडु के बाद इनको बनाया गया, और अब अपने योग्य बेटे को यह शासन देना चाहते हैं। ये तो जो हमारा संविधान है उसके अनुरूप है। ये गैर संवैधानिक कार्य कर रहे हैं पांडव लोग। हमारा संविधान ऐसा कहता है, बड़े लोग बनते तो जीत जाते, सुप्रीम कोर्ट से विक्ट्री हो जाती। मोहांधों की दुनिया। लेकिन जब भगवत बुद्धि से विचार करेंगे, धर्म बुद्धि से विचार करेंगे, तो दुर्योधन और उनके बदले में इधर कौन है? युधिष्ठिर महाराज। दोनों में बहुत अंतर है। एक मनुष्य के रूप में धर्म पालन करने वाला राजा युधिष्ठिर श्रेष्ठ हैं। भगवान पृथ्वी को बचाना चाहते हैं, किसी क्रूर शासक के हाथों में सत्ता नहीं देना चाहते, अधार्मिक व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं देना चाहते। अधार्मिक व्यक्ति कैसे हो गए? बस द्रौपदी के इस घटना से ही केवल समझ लो कि कितने बड़े अधार्मिक हैं कि बड़ी सभा में अपने ही घर की बहू बेटी को बुलाकर अपने छोटे भाई से कहता है कि इसको नंगा कर दे। और एक तरफ युधिष्ठिर महाराज, यद्यपि ये बड़े लंबा विषय है भाई, बहुत कठिन है, इसको जस्टिफाई करना बहुत लंबा बोलना पड़ेगा। तब भगवान ने चाहा कि युधिष्ठिर राजा बने, और धर्म सम्मत भगवान ने ये युद्ध की उद्घोषणा करवाई। लेकिन संविधान के अनुसार दुर्योधन ठीक थे, वो ठीक था, वो अंधा आदमी संविधान के अनुरूप चल रहा था। आज भी भारत देश में संविधान की दुहाई देने वाले लोग हैं ना, बोलते हैं कि संविधान के अनुसार हम चलेंगे, आस्था से देश नहीं चलता। अच्छा, और मैं क्या बताऊं, उनसे पूछा जाए कि आस्था से देश नहीं चलता, और यहां की आस्था पे खिलवाड़ करके बाहरी आक्रांताओं ने जो जो किया, आप उसी को आस्था बना के आज बैठ गए हो।
आक्रांताओं ने यहां की मूल संस्कृति पर हमले किए, तहस नहस किया, और आप उसको आस्था मान के बैठ गए हो। नहीं तो कोई भारतीय व्यक्ति बाबर को अपना आइडियल मानेगा? थोड़ा भी अगर मनुष्य होगा तो बाबर को अपना आइडियल मानेगा? औरंगजेब को अपना आइडियल मानेगा? नहीं मानेगा। लेकिन वो बोलते हैं ये आस्था का विषय है। वो अद्भुत लोग हैं उस तरफ भी। उनको कुछ कहो तो कहते हैं हमारे धर्म में पहले वो, बाद में देश। वो साफ बोलते हैं, पहले फिर देश। वहां आस्था की बात करते हैं। और जब इधर कोई कुछ कहता है कि भाई हमारी आस्था से नहीं, देश संविधान से चलेगा, 91 में जो पास हुआ है पूजा विधेयक स्थल कानून, उसी पर चलेगा सब कुछ। कमाल है।